हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। ये वक्त है पंकज का पंच कार्यक्रम आप तक पहुंचाने का, लेकिन पंकज के पास हम आपको लिए चले अयोध्या, उससे पहले आपको बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर है। दो तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, दोनों कोरोना से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ अमित शाह की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई है और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन अब कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो गए हैं, यानी कोरोना से नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आ गई है, कोरोना नेगेटिव, और अपने घर पहुंच चुके हैं। जो उनका बंगला है मुंबई में जलसा, तो अपने बंगले पर अमिताभ बच्चन पहुंच चुके हैं। लेकिन इधर देश में दिल्ली के सियासी गलियारे से चिंता वाली बात है, अमित शाह कोरोना पॉजिटिव। आइए हम आपको सीधे अयोध्या लिए चलते हैं। पंकज झा हमारे राजनीतिक संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, इस वक्त देश भर में लोग आपका कार्यक्रम देखते हैं, पंकज का पंच, लेकिन आज वो कार्यक्रम हम नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आपके लिहाज से आज क्या पंच है इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ा पंच तो मैं यही कहूंगा, जो खतरे की बात ये है, जैसे अमित शाह कोविड पॉजिटिव हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हो गए, खुद उन्होंने इस बात की जानकारी दी, और अखिलेश साहब खुद बता रहे हैं कि सिलसिला चल पड़ा है। अब यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब ये दोनों नेता किन किन नेताओं से मिले, उन नेताओं में से कौन कौन लोग यहाँ उस भूमि पूजन में आ रहे हैं जो 5 तारीख को, ये जो आप देख रहे हैं कार्यशाला है यहाँ पे, जहाँ पत्थर तराशे जा रहे हैं पिछले कई सालों से, और इसी में से कुछ पत्थर उस भूमि पूजन जहाँ पे होना है वहाँ पे मैं गया था और आज मैंने देखे वो पत्थर रखे गए हैं। इतना बड़ा ऐतिहासिक मौका है। लेकिन इस कोरोना काल में जिस तरीके से भूमि पूजन हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक बुजुर्ग नेताओं और साधु संतों को आना है, ये बड़ी चिंता की बात है अयोध्या में। और जिस तरीके से अयोध्या के लोग सामाजिक दूरी, मास्क नहीं पहनना, ऐसा लगता है बिल्कुल सामान्य से हालात हैं। मतलब दर्शकों के लिए इस खबर का पंच ये माने फिर पंकज हम कि आप सावधान हो जाएं, अलर्ट रहें, खतरा टला नहीं है। आप देखिए क्या आम और क्या खास, हर कोई संक्रमित होता जा रहा है, गृह मंत्री तक इसके संक्रमण से नहीं बचे। लोग यही बात नहीं समझ पा रहे हैं अखिलेश, कि बार बार अपील की जा रही है, बार बार इस खतरे के बारे में बताया और समझाया जा रहा है, लेकिन लोगों को लगता है कुछ दिनों बाद कि वो यूज टू हो जाते हैं और फिर उस खतरे के बारे में जो एहतियात उन्हें बरतनी होती है उसको वो छोड़ देते हैं। फिर किसी बड़े आदमी को होता है, उस पर विमर्श होता है, नैरेटिव होता है, फिर लोगों को लगता है खतरा बहुत बड़ा है। तो इसीलिए हमें जब तक लगातार इसका वैक्सीन नहीं आ जाता है, हमें इस खतरे से और इससे जूझना पड़ेगा, इसके साथ जीना पड़ेगा, इसके साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। ये हम भूलने लग जाते हैं अखिलेश। और वहां पर अयोध्या में तो पंकज बहुत जरूरी है कि प्रशासन अब बहुत सख्त हो जाए। जिस तरीके की खबरें आ गई, चाहे अमित शाह के संक्रमण की खबर आई या फिर स्वतंत्र देव सिंह की। स्वतंत्र देव सिंह तो वहां बीजेपी के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो तो मुख्यमंत्री से लेकर कई अधिकारियों और कई जो पदाधिकारी होते हैं पार्टी के, उनके संपर्क में आए होंगे, और इनमें से कई लोग वहां पहुंचने वाले होंगे अयोध्या। तो सभी लोगों को अब तो बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, जो लोग वहां मौजूद रहेंगे। बिल्कुल अखिलेश, और मुझे बहुत दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है, पिछले 2-3 दिनों से मैं अयोध्या में हूँ। जिस तरीके से तैयारी हो रही और कहा जा रहा है कि पूरे देश में उत्सव मनाया जाए, लोग अखंड रामायण का पाठ करें, दिवाली मनाएं, और वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के एक बड़े नेता को कहा जा रहा है कि आप अपने लोगों का अपना टेस्ट करा लें। उन्होंने मना कर दिया कि अगर टेस्ट करा लेते हैं तो फिर इसमें से कई लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर पूजा और भूमि पूजन में व्यवधान हो जाएगा। वो एक बड़े खतरे को चुनौती दे रहे हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हम सब बार बार कह रहे हैं कि नहीं, आप टेस्ट कराएं। टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। इस खतरे से बचने का इसके अलावा और कोई तरीका तो है भी नहीं। अब पंकज, ऐसे में एक सवाल तो यह भी खड़ा हो गया है कि जो कार्यक्रम वहां होना है भूमि पूजन का, क्या वो होगा तय समय पर? अखिलेश, अब तक जो हमारे पास जानकारी आई है, जो आयोजक हैं इस भूमि पूजन के, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। कार्यक्रम अपने तय तारीख पर, तय समय पर ही होगा। उसके लिए सारी तैयारियां लगातार की जा रही हैं, उसमें कहीं से कोई फेरबदल नहीं हुआ है अखिलेश। लेकिन अगर यहां दिल्ली से हम बात करें कौन लोग जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के अलावा कोई और नाम सामने नहीं आ रहा है, ये कह रहे हैं पंकज आप, क्योंकि कई मंत्रियों के जाने की चर्चा थी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उनके कैबिनेट का और कोई भी सहयोगी नहीं आ रहा है। बाकी जो है वो विश्व हिंदू परिषद के संघ के लोग हैं, लेकिन साधु संत हैं, लेकिन कैबिनेट का उनका कोई सहयोगी और बीजेपी का कोई ऐसा
वरिष्ठ नेता जो है, जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह के संपर्क में रहा हो, ऐसे कोई नेता यहाँ आ नहीं रहे हैं भूमि पूजन में। चलिए पंकज, मैं दोबारा आपके पास लौटूं उससे पहले डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी का जरा रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर स्वाति, जो खुद अमित शाह ने ट्वीट किया, जो उन्होंने जानकारी अपनी तरफ से दी है, उसके आधार पर हम क्या आकलन लगा सकते हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर? अभी उनकी कैसी स्थिति होगी? देखिए, उन्होंने खास तौर से है कि मैं ठीक हूँ और डॉक्टर की सलाह से मैं अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से अभी शायद उनको माइल्ड सिम्टम्स ही होंगे, जिस तरह से उनकी ट्वीट दर्शा रहा है इस वक्त। लेकिन आप वहां पर जाएंगे तो क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो कि जब आपके टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, तभी पता चलता है कि आपके अंदर शरीर की हालत कैसी है। तो वो मेरे ख्याल से अब जब डॉक्टर्स वहां पर जांच करेंगे तब बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अब माइल्ड कैटेगरी में ही है वो, और अब कुछ दवाइयां भी हमारे पास जिनका उनको फायदा जरूर मिलेगा। तो इस वक्त लेकिन खास तौर से बात यही है, जैसे आप पहले भी पूछ रहे थे कि समय का डॉक्टर स्वाति, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, बीच में रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अमित शाह के जितने भी स्टाफ हैं सबके टेस्ट कराए जाएंगे, ये एक बड़ी जानकारी अभी अभी सामने आ रही है। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर कुछ और अपडेट के साथ। विकास, ये देखिए, अमित शाह के आसपास नजदीकी में जो काम करने वाले स्टाफ हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी स्टाफ हो, सभी का आज और कल में जिसको जिस वक्त समय मिलेगा उस हिसाब से वो अपने टेस्ट करवाएगा। और अगले 2 दिनों तक सभी स्टाफ को ये ताकीद कर दिया गया है कि वे अपने अपने टेस्ट करा के और जो जरूरी एहतियाती कदम उठाने हैं वे सभी उठाएं। इसके अलावा जो मंत्री या फिर बाकी नेता वगैरह उनके संपर्क में आए, क्या उस बारे में भी कोई अपडेट है? वो कब तक टेस्ट करवाएंगे? ये देखिए, अब चूंकि टेस्ट को लेकर कोई बहुत ज्यादा समस्या रह नहीं गई है, ऐसी सूरत में ज्यादातर लोग अपने एहतियात के तौर पर टेस्ट करवा लेते हैं। ये माना जा रहा है कि पिछले 7-8 दिनों के दौरान जितने भी लोग अमित शाह के संपर्क में आए हैं, चाहे वो मंत्री हों चाहे फिर अधिकारी हों, बड़े अफसर भी क्योंकि लगातार बैठकों के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में आते रहे, वे सभी अपना अगले 24 घंटों के भीतर अपने अपने टेस्ट करवाएंगे। और विकास, देखिए, अब से 72 घंटे पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें तो खुद प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। तो शायद विकास से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। विकास, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जी अखिलेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि जितने भी लोग संपर्क में आए, और खुद गृह मंत्री ने भी अपील की है कि जो लोग भी पिछले दिनों में उनके संपर्क में आए वो अपने आप को आइसोलेट कर लें और टेस्ट करवाएं। तो जो 72 घंटे पहले कैबिनेट की बैठक हुई उसमें तो तमाम काबीना मंत्री थे ही और प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। जी बिल्कुल, देखिए, अगर उनको सिम्टम आते हैं ऐसी सूरत में वे टेस्ट करवा सकते हैं, अदरवाइज वे आइसोलेशन में भी जा सकते हैं। जिस तौर पर पिछले 72 घंटों के दौरान जो बैठकें हुई हैं उसमें जो लोग रहे होंगे वो सभी टेस्ट करवाएंगे। और कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें जो लोग भी मौजूद थे प्रधानमंत्री से लेकर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वे भी अपने टेस्ट करवाएं। हालांकि अभी तक इसकी स्थिति हमारे सूत्रों ने इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनको जब भी ऐसा लगा या कभी भी उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनको एहतियात के तौर पर टेस्ट करवाने चाहिए, तो कई ऐसे मंत्री जिन्होंने एहतियात के तौर पर अपने टेस्ट करवाए और नेगेटिव भी आए। आज जब सुबह अमित शाह को ऐसा लगा कि उनको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो एहतियातन में उन्होंने टेस्ट करवाया, लेकिन वो पॉजिटिव आए। और उसके बाद आनंद फानन में पूरी सरकार में जितने लोग उनके संपर्क में पिछले कुछ दिनों के दौरान आए थे सभी ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और सभी अपने टेस्ट कराने की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोग आज ही टेस्ट करवा रहे हैं और कुछ लोग कल टेस्ट करवाएंगे, उसमें तमाम काबीना मंत्री भी शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास भदौरिया इस जानकारी के लिए आपका। डॉक्टर स्वाति, जरा एक बात बताएं आप, ये जो तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये जिस दूरी पर तमाम मंत्री बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री से लेकर बाकी मंत्री भी अमित शाह से, क्या इस दूरी को देखकर आपको लगता है कि संक्रमण का कोई खतरा रहा होगा या होगा? देखिए, दूरी जरूरी है और उसका पालन यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि साफ तौर से दिख रहा है और अच्छी बात है। शुरू से ही हमने देखा है कि सभी मंत्री इस चीज का ध्यान रखते आए हैं। लेकिन वही जरूरी बात जो सीडीसी ने भी बोली है वो ये कि आप कितनी देर तक संपर्क में रहते हैं। माना जा रहा है कि अगर आप 6 फीट की दूरी पर हैं और 45 मिनट के बाद धीरे धीरे जो है संभावनाएं इन्फेक्शन होने की बढ़ने लगती है, यानी कि रिस्क जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक मिनट डॉक्टर स्वाति, मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप दर्शकों को बताएं, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रही हैं। आप कह रही हैं कि अगर दूरी है भी, लेकिन अगर ज्यादा देर तक लोग बैठे हुए हैं एक कमरे में तो संक्रमण का खतरा है, ये कहना चाह रही हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात खासतौर
CDC और WHO ने बोला है कि जितनी देर तक आप संपर्क में रहते हैं वो भी बहुत मायने रखता है, और खास तौर से अगर आप 6 फीट की दूरी पर भी हैं लेकिन 45 मिनट के बाद धीरे धीरे संभावनाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उतनी ही जगह में हवा घूम रही है, वहीं आप भी सांस ले रहे हैं, दूसरा व्यक्ति भी सांस ले रहा है और ये उसी के जरिए एक दूसरे में फैलता भी है। तो ऐसे में धीरे धीरे संभावनाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और अगर उस जगह का वेंटिलेशन अच्छा नहीं है तो ऐसे में संभावनाएं और भी ज्यादा हो जाती हैं। इसलिए संभावनाएं तो हैं और सभी को टेस्ट भी कराना चाहिए, और जो ये एहतियात बताए जा रहे हैं कि दूरी रखनी है और आपको मास्क पहनना है, उन सब का यहाँ पर ध्यान भी रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें 100% नहीं है। चलिए, मैं जरा प्रशांत का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर स्वाति हमारे एक सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, कुछ अपडेट आपके पास, कुछ और जानकारी? नहीं, इस वक्त यहाँ पर मैं अमित शाह के घर पे मौजूद हूँ, यहाँ कुछ अपडेट नहीं है। लेकिन जो बात आप कर रहे थे अखिलेश की, कितने देर तक ये बैठक चली थी? ये बैठक जहाँ तक मुझे याद है, ये बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू हुई थी और करीब 11:45-12 बजे तक बैठक चली थी। मैं थोड़ा सा इसमें समय, चूंकि 100 घंटे के आसपास हो गए हैं इस बैठक को हुए, लेकिन जहां तक मुझे याद है ये बैठक 1.25 से 1.5 घंटे चली थी। जिस कैबिनेट बैठक के बारे में आप डॉक्टर महेश्वरी से जो जानकारी ले रहे थे, करीब 1.25 से 1.5 घंटे ये बैठक हुई थी, ये मुझे याद है। और बुधवार को ये बैठक हुई थी सुबह 10:30 बजे। यहाँ फिलहाल जैसा मैंने कहा, करीब 3:30 बजे यहाँ बताया गया अखिलेश की गृहमंत्री अमित शाह यहाँ अस्पताल के लिए निकल गए थे, और उसके बाद यहाँ पर जो आमतौर पर जो सुरक्षा रहती है गृहमंत्री अमित शाह के निवास के बाहर, घर के बाहर, वही सुरक्षा है। पुलिस बल तैनात है, पुलिस के लोग तैनात हैं, गार्ड्स तैनात हैं। उसके अलावा और कोई यहाँ पर गतिविधि नहीं है, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह अपने घर पर नहीं, वो अस्पताल जा चुके हैं, वहीं पर उनका इलाज होगा। ये उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया कि वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन डॉक्टरों की सलाह थी कि उनको अस्पताल में भर्ती होना चाहिए, लिहाजा वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं और वहीं पर उनका इलाज होगा। इस बीमारी में बड़ी बात यह है अखिलेश, आप जानते हैं कि अगर कोई बीमार है भी, उससे कोई मिलने नहीं आ सकता है, इसलिए ज्यादा कोई गतिविधियां नहीं होती। आम बीमारी कोई होती है उससे मिलने वालों का तांता होता है, खासकर अगर अमित शाह जैसे वीआईपी हों, उनके पार्टी के लोग आते हैं, उनके सरकार में जो उनके सहयोगी हैं वो लोग वहां पर आते हैं। लेकिन इस बीमारी में मरीज को खुद ही आइसोलेट रहना होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं प्रशांत। जरा हम अस्पताल का रुख कर लेते हैं। मेदांता से कुछ अगर जानकारी आ रही है तो हमें प्रफुल्ल बताएंगे, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, कुछ अपडेट वहां से, कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या मेदांता हॉस्पिटल से? देखिए अखिलेश, अभी तो जानकारी यही है कि फिलहाल एडमिट होने के बाद जो पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, ब्लड प्रेशर, फीवर, बॉडी ऑक्सीजन लेवल, ये तमाम चीजों की चेकिंग की जा रही है। उनको जो कोई बीमारी है उसकी हिस्ट्री एक बनाई जा रही है, तो पूरा एक बॉडी पैरामीटर्स का एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। तुरंत अभी जो उनको क्या क्या इस वायरस से अब तक लक्षण है, उस तमाम चीजों की लिस्ट बनाई जा रही है। तो फिलहाल जो बॉडी पैरामीटर्स हैं उन पर उनको चेक किया जा रहा है, और अगले कुछ देर में जो है उसके हिसाब से, जैसा डॉक्टर स्वाति भी कह रही थी कि कुछ दवाइयां बाकी जो चीजों पर असर किया है उसके लिए होगी, तो उस तरह से अभी बॉडी पैरामीटर्स की चेकिंग की जा रही है और वो टेस्टिंग जो है वो इस समय चल रही है। चलिए हम जरा अब अयोध्या चलते हैं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा हलचल तेज है भूमि पूजन को लेकर, और प्रधानमंत्री को वहां पहुंचना था, कई खास मेहमानों को पहुंचना था, लेकिन इस बीच जो ये खबर आ गई है, अब कई तरह की चिंताएं भी हो रही हैं। पंकज, अयोध्या में इस खबर के बाद किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? कुछ वहां पर जानकारी आपको मिल रही है कार्यक्रम वगैरह को लेकर? कोई अपडेट है वहां पर जो भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है? देखिए, वैसे तो कार्यक्रम को लेकर, भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है अखिलेश, उसमें कोई फेरबदल तो नहीं हुआ है। जैसे मैं ही इसी कार्यशाला में खड़ा हूं और मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ जिस तरीके से रामधुन के भजन वगैरह और सजावट वगैरह आपको दिख रहा है, वो सारी तैयारियां, काम लगातार जारी है। मेरे इलाके के जो सीनियर अफसर्स हैं उन सबसे बात हुई है, ट्रस्ट के सदस्यों से भी बात हुई है, उसमें से सब ने यही कहा है कि भले ही इस तरीके की खबरें आई हैं, जानकारी आई है अमित शाह के कोविड पॉजिटिव होने की, स्वतंत्र देव सिंह के कोविड पॉजिटिव होने की, लेकिन इसके बावजूद जो तय कार्यक्रम है उसमें कोई रद्दोबदल नहीं हुआ है, उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। अखिलेश, यही अब तक का अपडेट है। पंकज, जरा ये बताएं, अभी तक की जो खबर है उसके मुताबिक अब से करीब 66 घंटे के बाद वहां भूमि पूजन का कार्यक्रम है। इसमें कोई और तब्दीली तो नहीं है, कोई बदलाव तो नहीं है? नहीं, बदलाव नहीं है और अखिलेश, और
आप जो वक्त बता रहे हैं, कल सवेरे 9 बजे से ही भूमि पूजन की जगह पर जो काशी यानी वाराणसी के जो आए हैं पंडित, वो वहां पर कल से ही भगवान गणेश की पूजा के साथ वो पूजा अर्चना शुरू कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी को तो 5 तारीख को दोपहर में आना है, लेकिन उससे पहले ही कल से पूजा पाठ का दौर वहां शुरू हो जाएगा। तैयारियां भी बिल्कुल आखिरी दौर में हैं। जी पंकज, आप हर रोज जो इस वक्त कार्यक्रम आपका दर्शक देखते हैं पंकज का पंच, उसके जरिए दर्शकों तक कुछ संदेश भी पहुंचाते हैं। मैं चाहूंगा कि ये जो खबर आ गई है उससे आप क्या समझ पा रहे हैं, जरा दर्शकों को आप बताइए। कोरोना से किस तरीके से सावधान रहने की जरूरत है सबको, और खास तौर पर उन लोगों को जो अयोध्या में मौजूद हैं। देखिए, ये तो आप समझ लीजिए कि कोविड किसी से कह के नहीं आती है, उस किसी का भेद नहीं करती, अमीर गरीब और बड़े और छोटे का। आपने देखा भगवान रामलला के जो पूजा करते थे पुजारी से लेकर वहां जो सुरक्षा के जवान थे, उन सबको कोविड पॉजिटिव हुआ। बड़े लोगों को भी हो रहा है, छोटे लोगों को भी हो रहा है। देश भर के लोग यहाँ 5 तारीख से पहले पहुंच जाना चाहते हैं। उन्हें बार बार ट्रस्ट की ओर से कहा जा रहा है कि आप जहां हैं वहीं रहें, वहीं से लाइव टेलीकास्ट देखें इस भूमि पूजन का। लेकिन लोग हैं तो वो जिद पे ही रहते हैं। यहाँ अगर अयोध्या में देखें, जो लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, साधु संत अलग अलग मंदिरों और मठ में है, वहाँ भजन कीर्तन हो रहा है। वहाँ न तो सामाजिक दूरी है, न ही कोई मास्क पहनता है। जहाँ भूमि पूजन होना या आसपास जो सरकारी अफसर हैं, वो जरूर सामाजिक दूरी का मान सम्मान कर रहे हैं। इसीलिए हम सबको कोरोना से बचने के लिए उसके प्रोटोकॉल का पालन करना ही पड़ेगा, और यहाँ पर लगातार अयोध्या में टेस्टिंग करवानी पड़ेगी भूमि पूजन से पहले। जी सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत हद तक इस बात की दरकार है कि वहां पर टेस्ट भी हो, और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदे हैं सख्ती से उसका पालन प्रशासन भी करवाए। अगर लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये उनकी जवाबदेही है। डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आ रहा हूं, और जरा ये बताएं, अभी थोड़ी देर पहले प्रशांत से मेरी बात हो रही थी, हमारे सहयोगी जो अमित शाह के घर के बाहर मौजूद हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि कैबिनेट की जो बैठक हुई थी अब से 72 घंटे पहले, वो करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। आप कह रही हैं कि अगर 6 फीट की दूरी है भी 2 लोगों के बीच में, और एक कमरे में कई लोग मौजूद हैं, कोई कोरोना संक्रमित है, तो फिर अगर 45 मिनट से ज्यादा वहां मौजूद रह जाए तो खतरा होता है संक्रमण का, चाहे मास्क भी लगा ले शख्स। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस तरह से बताया, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से जब हम सांस लेते हैं तो भी हमारे मुंह से कण बाहर निकलते हैं, और खासतौर से बताया गया है कि जब हम सांस लेते हैं तो 20 वायरस पार्टिकल हर मिनट हमारे मुंह से निकलते हैं, और जब हम बोलते हैं तो 200 वायरस पार्टिकल हर मिनट हमारे मुंह से निकलते हैं। और ये माना गया है कि 1000 वायरस पार्टिकल अगर हो जाएं तो वो हमें संक्रमित करने की संभावनाएं बहुत बढ़ा देता है, यानी कि 1000 से संक्रमण हो जाता है। तो जितनी देर आप बैठे रहेंगे उतनी देर व्यक्ति बात कर रहा है, सांस ले रहा है वहां पर, ऐसे में उसी हवा में दूसरे लोग भी सांस ले रहे हैं, तो इसलिए संभावनाएं कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप जितनी देर तक संपर्क में रहते हैं। इसलिए ही बार बार बोला जा रहा है कि जितना आप दूर, जहाँ भी आपको जाना है वहाँ सोच समझ के जाइए कि आपको वहाँ जाने की जरूरत है या नहीं है, या आपका काम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस से या किन भी और चीजों से चल सकता है या नहीं चल सकता। और देखिए, जहाँ तक बात मिनिस्टरों की है, और जब देश के मुद्दे होते हैं तो मीटिंग करनी भी जरूरी होती है, और उन्होंने इन बातों का ध्यान भी रखा है। लेकिन संभावनाएं हैं, और इसलिए सबका टेस्ट होना बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल से सब लोग जिम्मेदारी से अपने टेस्ट भी कराएंगे, और उम्मीद है कि लोग पॉजिटिव नहीं निकले, क्योंकि खासतौर से जब मीटिंग वगैरह हो रही है तो वहाँ वेंटिलेशन अच्छा होगा, इस बात का ध्यान रखा गया होगा, और अगर वेंटिलेशन वगैरह अच्छा है तो संभावनाएं कम भी हो जाती है। चलिए ठीक है, प्रफुल्ल के पास एक बार फिर से चल लेते हैं। प्रफुल्ल, मेदांता हॉस्पिटल से आपके पास कोई अपडेट है क्या, कोई जानकारी मिल पा रही है कि कब तक पहला हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया जाएगा गृह मंत्री का? देखिए, पहला हेल्थ बुलेटिन आने में कुछ वक्त लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले एडमिट हुए हैं, बहुत सारे टेस्ट अभी कुछ उन पे किए जाएंगे, तो वक्त लगेगा। लेकिन ये जो पहला हेल्थ बुलेटिन है, ये मान के चलिए कि अगले कुछ देर में आ जाएगा, जिसमें उनके अभी जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं या किस तरह के हैं, इसकी जानकारी जरूर होगी, और उनका जो बॉडी का ऑक्सीजन लेवल है और तमाम चीजों इस बारे में जरूर बताया जाएगा। तो कुछ देर में ये हेल्थ बुलेटिन आने की संभावना है। बिल्कुल, और अपने दर्शकों को बता दें, कोरोना के रोकथाम में देखिए अमित शाह की क्या भूमिका रही है। गृह स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें करते रहे, अस्पतालों का दौरा भी पिछले दिनों में उन्होंने किया था, वो तस्वीरें भी आपने देखी थी। तो सक्रिय बहुत ज्यादा रहे हैं अमित शाह पिछले दिनों में, और ऐसे में हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में वो आ गए हों जो कोरोना संक्रमित हो, और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना से अब संक्रमित हो चुके हैं। मेदांता हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया है, और इंतजार की कब वहां से हेल्थ बुलेटिन आए, ताकि हम सभी को यह पता चल सके कि अभी उनका स्वास्थ्य कैसा है। इस बीच एक अपडेट दे दें, पंकज कामरूक करें उससे पहले आपको बता दें कि कुछ ही देर में अमित शाह का हेल्थ बुलेटिन जारी होगा।
तो जो सवाल थोड़ी देर पहले हम अपने संवाददाता से पूछ रहे थे प्रफुल्ल से, प्रफुल्ल ने इस बारे में ही जानकारी दी। प्रफुल्ल, कुछ और बताना चाहेंगे आप? देखिए, आपसे कुछ देर में, क्योंकि वो एडमिट हो चुके हैं, बॉडी पैरामीटर्स की जांच हो रही है और ये जानकारी दी जाएगी कि अभी उनकी हालात कैसे हैं और संभवतः यही बताया जाएगा कि उनके जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं, क्योंकि लक्षण बहुत हल्के लक्षण है, जैसा उन्होंने अपने ट्वीट में भी कहा। लेकिन उनके बुखार और तमाम जो चीजें हैं पैरामीटर्स, उनकी अभी चेकिंग चल रही है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अगले आधे घंटे के अंदर ये बुलेटिन आ जाएगा, हेल्थ बुलेटिन, और उनके हेल्थ के बारे में जानकारी दी जाएगी। जी, चलिए प्रफुल्ल, शुक्रिया आपका। मैं आता हूं आपके पास दोबारा, लेकिन जरा अयोध्या चल लेते हैं एक बार फिर से। हमारे राजनीतिक संपादक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज झा। पंकज, तो कुछ देर के बाद हेल्थ बुलेटिन तो आ जाएगा, लेकिन कुछ अपडेट आपके पास वहां से भी है क्या? अयोध्या से भी कुछ जानकारी मिल पा रही है? नहीं, उस खबर के बाद से यहाँ भी हरकत में लोग हैं। टेस्टिंग पर कराने जाने की बात हो रही है कि जो लोग घेरे में या सुरक्षा में तैनात रहेंगे, कुछ लोग जो यहाँ पे पुजारी रहेंगे, उन सब का कोविड टेस्ट पहले होगा, इसलिए कहा जा रहा है। उसके बाद अगर वो टेस्ट होने के बाद वो नेगेटिव होते हैं, फिर उनको भेजा जाएगा। आपको बता दूं कि इससे पहले जैसे रामलला के मंदिर में कुछ पुजारी वगैरह पॉजिटिव हुए थे, उसके बाद उनमें से कुछ लोगों को, खुद मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को भी आइसोलेशन में 3 दिन रख दिया गया था। यहाँ भी एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खतरा टला नहीं है। जिस तरीके से लोग यहाँ आना चाहते हैं या लोग यहाँ जिस तरीके से रह रहे हैं। और पंकज देखिए, ये तो अमित शाह की बात हुई, लेकिन जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनके लिहाज से अगर बात करें तो वो तो कई कार्यक्रमों में पिछले दिनों में हिस्सा लेते रहे होंगे, क्योंकि राम मंदिर निर्माण को लेकर जो हलचल है अयोध्या में, बीजेपी का बहुत बड़ा मुद्दा ये रहा। तो ये संभव ही नहीं है कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष वहां ना पहुंच रहे हो, या फिर मुख्यमंत्री से ना मिल रहे हो, बाकी पदाधिकारियों से ना मिल रहे हो, या जो कुछ चल रहा है उसका जायजा ना ले रहे हो। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और चिंता की बात भी है। हालांकि अधिकतर पार्टी के नेताओं के साथ पिछले कुछ दिनों में वर्चुअल बैठकें ही हुई है, लेकिन ये बात जरूर है कि उनकी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ और क्या योगी आदित्यनाथ के साथ भी उनकी बैठक हुई है फिजिकली, और किन नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई, उनमें से कुछ अयोध्या भूमि पूजन में भी आने वाले हैं। उन सबकी एक लिस्ट बन रही है। उन सबका कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग होने के बाद अगर लक्षण होते हैं तो फिर उनका भी RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। तब तक वो आइसोलेशन में रहेंगे कुछ लोग, ये जानकारी आई है। जी अच्छा पंकज, एक खबर आज ये भी आई थी कि योगी आदित्यनाथ ने वहां का आज का दौरा रद्द कर दिया था। अब कुछ आपके पास वहां से जानकारी मिल पा रही है क्या? जो इंतजाम वगैरह किए जा रहे हैं उसका कोई असर तो नहीं पड़ा? मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जो वहां नहीं हो पाया उस वजह से? नहीं, उसकी वजह से कोई फेरबदल या कोई कार्यक्रम पे इसका कोई असर नहीं पड़ा। योगी आदित्यनाथ आज खुद आ रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने से पहले वो तैयारियों का जायजा लेना चाह रहे थे, लेकिन उनके कैबिनेट सहयोगी के निधन हो जाने के कारण उन्हें अयोध्या का दौरा रद्द करना पड़ा था। ठीक है पंकज, चलिए मैं आता हूं दोबारा आपके पास। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता दें, गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और दिल्ली के ही मेदांता हॉस्पिटल में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। खबर यह है कि अब से थोड़ी देर के बाद वहां से हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा और तब हमें अपडेट मिल जाएगा कि आखिर इस वक्त अमित शाह की हालत कैसी है। अमित शाह ने खुद इस बारे में जानकारी दी थी, उन्होंने खुद ट्वीट किया था और यह बताया कि मेरे अंदर कुछ लक्षण थे, उसके बाद जांच में जब पॉजिटिव आ गई रिपोर्ट। और इस बीच एक अपडेट आपको दे दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, धैर्य एवं आत्मबल से कोरोना पराजित होगा, यह कहना है योगी आदित्यनाथ का। प्रभु श्री राम से जल्द ठीक होने की कामना है, यानी अमित शाह के लिए वो शुभेच्छा जाहिर कर रहे हैं। धैर्य एवं आत्मबल से कोरोना पराजित होगा, यह कहना योगी आदित्यनाथ का। अमित शाह के लिए सीएम योगी ने ट्वीट किया है। उन्होंने एक बात और यहां पर कही है कि धैर्य एवं आत्मबल से कोरोना को हम पराजित कर पाएंगे। यह देखिए क्या लिखा योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर हैंडल पर, श्री अमित शाह जी दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक हैं। और यह एक बार फिर से आपके सामने वो तस्वीर है जहां पर बैठक में हिस्सा लिया था अमित शाह ने, और उनके साथ आप देख रहे हैं तमाम बड़े मंत्री, काबीना मंत्री, खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिखे। श्री अमित शाह जी दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतिमान हैं, आपकी जिजीविषा, धैर्य और आत्मबल से कोरोना वायरस पराजित होगा, यह कहना योगी आदित्यनाथ का। आगे वो कहते हैं कि प्रभु श्री राम से आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करता हूं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम लोग अपनी शुभेच्छा जाहिर कर रहे हैं।
और हर किसी की यही कामना है कि जल्द से जल्द अमित शाह स्वस्थ हो जाएं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, ये जो बड़ी खबर आई है इसमें एक बड़ा संदेश भी लोगों के लिए है, उन तमाम लोगों के लिए जो लापरवाही बरत रहे हैं कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। कोरोना का खतरा टला नहीं है बल्कि बढ़ा है। और जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हम देख ही रहे हैं कि लगातार भारत में इस वक्त कोरोना वायरस संक्रमण अपने पैर पसारता जा रहा है और हर कोने में भारत के पहुंचता जा रहा है। और खास तौर से अगर बात करें तो अभी त्योहारों का समय भी भारत में चल रहा है। अभी ईद होके चुकी है, कल रक्षाबंधन है, अभी गणेश चतुर्थी आ रही है। तो इन सभी में मन जरूर करता है कि हम त्योहारों को जैसे पहले मनाते थे वैसे मनाएं, लेकिन इस वक्त हमें समझना जरूरी है, ये साल ऐसा है जब कोरोना वायरस का कहर सब पर है। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि हम त्योहार मनाएं लेकिन होश नहीं खोएं और जो भी जरूरी बातें हैं उनका ध्यान रखें, जो एहतियात बताए गए हैं उनको रखें। और मेरा मानना यही है कि त्योहार हर साल आते हैं और अगले साल हम और धूमधाम से मनाएंगे, जरूर मनाएंगे, लेकिन इस साल जरूर थोड़ा सा कंस्ट्रेन करें। और जैसे अब रक्षाबंधन की बात करें, अगर आप भाई को वर्चुअल राखी इस साल बांधें तो मेरे ख्याल से वो दोनों की सेहत के लिए अच्छा होगा, भाई के लिए भी और बहन के लिए भी। और रक्षाबंधन का त्योहार भी यही कहता है कि हम एक दूसरे की रक्षा के लिए ये बंधन जो है बांधते हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार स्वास्थ्य की रक्षा करनी जरूरी है। तो सब लोग अगर इन बातों का ध्यान रखें तो हम लोग इस बीमारी से लड़ सकते हैं, क्योंकि टेस्टिंग करा रही है गवर्नमेंट को जो जरूरी स्टेप्स उठाने थे सब उठाए गए हैं। अब लोगों की जिम्मेदारी भी है कि वो इस बात को समझें कि केवल टेस्टिंग होने से या केवल जो गवर्नमेंट ने नियम बता दें उनसे नहीं होगा। जब तक कि वो अपने आचरण को नहीं बदलेंगे, जब तक कि हम अपने स्वभाव में इस बात को नहीं लाएंगे कि अभी कोरोना बढ़ रहा है, खत्म नहीं हुआ है। और हम देख भी रहे हैं कि बड़े बड़े लोग जो कि पहले से इन सब चीजों का ध्यान रख रहे थे उनको भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये किसी को भी हो सकता है और इसलिए हम लोगों बिल्कुल। और देखिए, कहा भी गया है ना कि जान है तो जहान है, इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। पर्व त्योहार तो मनाते ही रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले हमें रुकना पड़ेगा और फौरन लौटेंगे। आपको यह बता दें ब्रेक पर जाने से पहले कि थोड़ी देर में गृह मंत्री का हेल्थ बुलेटिन जारी होने वाला है। जैसे ही कुछ जानकारी आती है आप तक हम पहुंचाएंगे।